मेरे प्यारे दोस्तों, नो पॉलिटिक्स प्लीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप सेक्युलरिज्म और अपीजमेंट में अंतर जानते हैं? कांग्रेस का सेक्युलरिज्म क्या है, के लिए अपीजमेंट क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? चलिए इस विषय पे कुछ बात करते हैं। दोस्तों, ये बात करने से पहले मैं बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में एक कांग्रेसी नेता हैं, उनके भाई को सरेआम एक दूसरे कौम के इंसान ने गोलियों से भून दिया। लेकिन वो इतना पक्का कांग्रेसी है कि उसी भाई के हत्यारे के लिए पैरवी कर रहा था। ऐसे ही कांग्रेस के एक बड़े सीनियर नेता हैं, बचपन में उनकी आंखों के सामने उनकी मां को जिंदा जला दिया गया रजाकारों की फौज द्वारा। लेकिन आज वो सेक्युलरिज्म के सबसे बड़े पुजारी हैं। अभी हाल में कांग्रेस के एक नेता की बेटी को एक जिहादी द्वारा चाकुओं से गोद दिया गया, लेकिन कोई भी कांग्रेसी नेता उसके घर मिलने नहीं गया, सिर्फ इसलिए कि कहीं चुनावों में इस बात का असर न पड़ जाए कि मुस्लिम वोट नाराज हो जाए। सोचिए ये किस लेवल की सेक्युलरिज्म है। अगर आपको याद होगा, पिछले दिनों बेंगलोर में एक दलित कांग्रेसी नेता को घर को जला दिया गया था क्योंकि उसके भतीजे ने फेसबुक पर किसी दूसरे धर्म के खिलाफ कोई पोस्ट कर दी थी, लेकिन कोई कांग्रेसी नेता उस दलित नेता के घर नहीं गया। तो कांग्रेस के सेक्युलरिज्म में ऐसा खास क्या है? कांग्रेस क्यों कभी आतंकवादियों के सफाई की बात क्यों नहीं करती है? कभी पाकिस्तान को हराने की बात क्यों नहीं करती है? कभी किसी माफिया को मिटाने की बात क्यों नहीं करती है? सिर्फ वो आरएसएस और बीजेपी को मिटाने की बात करती है। आखिर कांग्रेस के सेक्युलरिज्म में ऐसा खास क्या है? क्या है इस कांग्रेस के दिमाग में? अगर आप याद करें तो ऐसे ही जब देश आजाद हुआ था तब करीब 10 से 15 लाख के आसपास हिंदू मारे गए थे। क्या उनमें कांग्रेसी नहीं थे? जरूर रहे होंगे, लेकिन ना तो नेहरू ना तो गांधी किसी ने उन मारे गए लोगों के परिवारों की सुध ली। उनको उसी हाल पे छोड़ दिया गया जैसे आज कर्नाटक में कांग्रेस के नेता की जिसकी बेटी मारी गई, उसको उसके हाल पे छोड़ दिया गया और कोई भी कांग्रेसी उससे मिलने नहीं गया। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक ने ये कहा कि इसको जो है दो धर्मों के बीच में जो है इसको मत दिखाओ, इसको ये दिखाओ कि बेटी का पेट प्रेम प्रसंग था, ताकि ये मामला यहीं दब जाए। तो सोचो ये कांग्रेसियों की सेक्युलरिज्म की परिभाषा क्या है? जबकि सेक्युलरिज्म ये कहता है कि अगर आप जितना अपने धर्म को मानते हैं उतना ही दूसरे को अपने धर्म को मानने की छूट है। अगर आपको इंशाल्लाह कहने में बहुत अच्छा लगता है तो दूसरे को भी राम राम कहने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। अगर आपको अपनी टोपी और दाढ़ी अच्छी लगती है तो दूसरे के तिलक और कलावे पे आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। सेक्युलरिज्म की यही पहचान है। मैं ये नहीं कहता कि अगर मुसलमान अपने धर्म के प्रति सच्चा है, आप उसको अच्छा मतलब मुसलमान मानते हो, तो फिर अच्छे हिंदू को क्यों तुम क्रिटिसाइज करते हो कि अगर इसने तिलक लगा लिया है या कलावा बांध लिया है या राम राम कह रहा है तो आप उसे क्यों कट्टर हिंदू कहते हो? लेकिन दूसरी तरफ आप कट्टर मुसलमान नहीं कहते हो कि जो टोपी सिर पे लगाए हुए ऊंचे जो है पजामे को पहन के घूम रहा है और हर बात पे इंशाल्लाह कह रहा है। तो सोचिए, अगर वो अपने धर्म का पालन पूरी शिद्दत के साथ कर सकते हैं तो हिंदुओं को पालन करने में बुराई क्या है? लेकिन कांग्रेस इसी चीज को बुरा मानती है। राहुल गांधी का कहना है कि पहले अगर आपको याद हो कि मंदिर में तो लोग लड़कियों को छेड़ने जाते हैं, तो आज राहुल गांधी क्यों मंदिर जा रहे हैं? जो राहुल गांधी हर समय कास्ट सेंसस की बात करते हैं कि जातिगत जो है जनगणना कराएंगे, तो वो ये क्यों नहीं बताते हैं कि वो क्रिश्चियनों में और मुस्लिमों की भी जातिगत जनगणना कराएंगे? क्योंकि फिरके तो सभी में है ना, मुस्लिमों में भी पसमानदा हैं, अशराफ हैं और न जाने कितने लोग हैं। यही हाल क्रिश्चियंस में है, इनके भी तो 1400 से ज्यादा जातियां हैं, फिरके हैं। लेकिन इनको तो सिर्फ हिंदुओं में डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि जितना हिंदू डिवाइड होगा उतना ही ये जो आखिरी बचा हुआ देश है वो हिंदुओं के हाथ से निकल जाएगा। आप देखिए 28 राज्यों में 8 राज्यों में हिंदू वैसे भी अल्पसंख्यक हो चुका है, अब सिर्फ 20 राज्य बचे हैं। कांग्रेस का पूरा जोर इस बात पे है कि इन 20 राज्यों को भी जो है किसी तरीके से हिंदुओं को साइडलाइन कर दिया जाए, जातियों में विभाजित कर दिया जाए, ताकि आसानी से जो है गजवाए हिंद को
पूरी तरीके से मूर्त रूप दिया जा सके। जरा आप सोचिए, कश्मीर से लोग भागे तो दिल्ली आ गए, इससे पहले पूरी दुनिया से जब लोग भागे, हिंदू भागे, तो भारत में आके बसे। आज भी पाकिस्तान का प्रताड़ित हिंदू, चाहे बांग्लादेश का प्रताड़ित हिंदू, वो भारत आके बसना चाहता है, नागरिकता के लिए जो है आवेदन दे रहा है। जब आप इस देश से भागेंगे तो कहां जाएंगे? कौन सा आपका देश है? जरा ये भी सोचने का विषय है कि जिन लोगों को आज यहाँ पर शरिया कानून की वकालत करते हैं, 56 देश हैं मुसलमानों के जहां शरिया कानून लागू है। आखिर ये लोग वहां क्यों नहीं जाना चाहते? ये हमेशा डेमोक्रेटिक कंट्री में क्यों जाना चाहते हैं? पहले वहां प्रताड़ित होकर जाएंगे, इसके बाद वहीं पे ही ये अपना राज चलाने की मंसूबे पाल लेते हैं। यूरोप के आधे से ज्यादा देश जो है इनके दादागिरी से परेशान हैं। पूरी दुनिया में इनके खिलाफ आवाज उठ रही है। सिर्फ इसलिए नहीं कि कुछ लोग अच्छे होते हैं, होता होगा, कुछ लोग अच्छे होते होंगे, लेकिन वो भी तो अपने समाज के बुरे लोगों के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं। कांग्रेस क्यों ऐसे लोगों के लिए ढाल बनकर खड़ी हो जाती है? क्यों कांग्रेस का दिल यासीन मलिक के लिए धड़कता है, लेकिन वही सावरकर को गालियां देते हैं? ऐसा क्यों? सर सैयद अहमद खान के नाम पे ये लोग जो है अपनी राजनीति चमकाते हैं, लेकिन इनको जो है सावरकर और सुभाष चंद्र बोस जो है बुरे लगते हैं। आखिर कांग्रेस कब तक आतंकवादियों का साथ देती रहेगी? आप याद करिए, कांग्रेस शासनकाल ही था जो मुंबई में बड़े बड़े डॉन पैदा हुए। आज क्यों नहीं डॉन कोई पैदा हो रहा है? क्यों बड़े बड़े माफिया नहीं हो रहे हैं? ऐसा क्या हो गया? आप याद करिए, प्रियंका गांधी ने किसी एक यस बैंक के जो राणा कपूर थे, उनको जो है 3 करोड़ में जो है पेंटिंग बेची थी। आज प्रियंका गांधी पेंटिंग क्यों नहीं बना रही हैं? सफाई में आज क्यों नहीं डांस हो रहा है? अगर ये सब कुछ जो है समाजवाद के नाम पे चल रहा था, तो कायदे से तो सत्ता जाने के बाद भी चलते रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये सरकारी पैसों से हो रहा था, लूट खसोट जारी थी। और जब ये चीजें रुक गई हैं पिछले 10 साल से, तो ये सारे कांग्रेसी, वामपंथी, लिबरल और जितने भी दोगले हिंदू हैं वो इस पे बिलबिलाने लगे हैं। उनको ये लग रहा है कि अगर ये लूट खसोट वाली सत्ता नहीं आई अगले 5 साल, तो शायद इनके भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। तो दोस्तों, यही है कांग्रेस का सेकुलरिज्म, जिसकी सच्चाई आपको समझनी चाहिए। कांग्रेस का दिल हमेशा जो है हिंदुओं के विरोध में धड़कता है। अगर आप देखें, जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो है, साफ साफ कह रहा है कि जब कांग्रेस आएगी तो 370 को वो फिर से जो है बहाल कर देंगे। मुस्लिमों को अलग से आरक्षण दिया जाएगा, जैसे कि अभी कर्नाटका में किया है। कर्नाटका में मुस्लिमों की सभी जातियों को ओबीसी में शामिल कर दिया है। अब इसमें नुकसान किसका है? नुकसान उन अंधे ओबीसी हिंदुओं का है जो कि इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं और अपनी जातियों में विभाजित होकर जाति जात चिल्ला रहे हैं। मुसलमान तो हर तरफ से फायदे में है, उसका नुकसान क्या है? जब अगर मुसलमानों में ऊंच नीच नहीं है, तो फिर ओबीसी कैसे पैदा हो गए? कैसे जो है इनको सारे आरक्षण का लाभ चाहिए? कायदे से तो इस देश में अल्पसंख्यक नाम की कोई चीज होनी नहीं चाहिए। जब आपने धर्म के आधार पर 2 देश ले लिए थे, पाकिस्तान और बांग्लादेश, तो फिर किस बात के अल्पसंख्यक हैं आप? लेकिन इसके बावजूद तुष्टीकरण का खेल जारी है। 75 साल बीत चुके हैं और मुझे लगता है आने वाले 25 सालों में अगर ये खेल इसी तरह जारी रहा, तो आपको एक नया देश ढूंढना पड़ेगा भागने के लिए। हो सकता है कि आप लोग अफ्रीका भाग कर चले जाएं या किसी और देश में अपनी जो है जाकर एक शरणार्थी के रूप में रहने के लिए जो है रास्ता ढूंढ लें। लेकिन याद रखिए, अगर ये देश आपके हाथ से निकल गया, तो जितने भी आपने अब तक सनातन धर्म को जिंदा रखा है, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।